हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 500 प्रश्नों की सीरीज में अपन ने प्रश्न 50 तक कवर कर लिए थे। आज अपन प्रश्न 51 से कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसे आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, हर एक प्रश्न को उससे और प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर घंटी बजा दिएगा ताकि आपको वीडियो डालते ही जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रश्न 51 है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना सिर काट कर भेंट कर दिया वो कौन थी? हाड़ी रानी। दोस्तों, इस प्रश्न की बात शुरू होती है किशनगढ़ से। कहाँ से शुरू होती है? किशनगढ़ से। दोस्तों, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, जो विवाह करना चाहती थी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से, और चारुमती से जबरदस्ती विवाह करना चाहता था औरंगजेब। तो चारुमती ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से मदद मांगी। तो महाराणा राज सिंह ने अपने सामंत रतन सिंह चुंडावत को युद्ध करने भेजा। तो रतन सिंह चुंडावत की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम था सहल कंवर। युद्ध में जाते समय उसने सहल कंवर से निशानी मांगी। तो सहल कंवर ने निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया। इसलिए मेघराज मुकुल द्वारा लिखी गई कविता है कि चुंडावत मांगी सेनानी शीश काट दे दियो शत्राणी। और वो शत्राणी कौन थी? शहल कंवर, जो इतिहास में क्या कहलाई? हाड़ी रानी कहलाई। आई होप दोस्तों, आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम सारे प्रश्न की व्याख्या करने वाले हैं। प्रश्न 52 है, बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो मंगल पांडे। दोस्तों, ये क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो राइफल्स दी गई थी वो थी, पहले थी ब्राउन बेस, वो दी गई थी वो थी एनफील्ड राइफल्स। और उनके कारतूस जिस थैली में पैक होते थे वह थैली सुअर व गाय की चर्बी की बनी होती थी। तो इसलिए मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था और अंग्रेजों के दो सैनिकों को मार दिया था। तो 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और दोस्तों, यह बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन थे? मंगल पांडे। अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न 53 है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रप्रदाई। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को लिखना चालू तो चंद्रप्रदाई द्वारा किया और पूर्ण इसके पुत्र थे जलहण द्वारा पूर्ण किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वीराज रासो रचना को पूर्ण किसने किया, तो जलहण ने किया। दोस्तों, इसी से एक क्वेश्चन और याद आया कि पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? तो जयानक है। कौन है? जयानक। प्रश्न 54 है, 1857 ईस्वी में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो मैक मॉसन की हत्या कर दी गई। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैक मॉसन की समाधि कहाँ है, तो आहुआ पाली में है और इसे ऊंट की समाधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 55, चेतावनी रा चुंगटिया किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? तो केसरी सिंह बाहरट द्वारा। दोस्तों, बात है 1903 की, जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों द्वारा आयोजित दरबार दिल्ली में जा रहे थे। तो उनको रोकने के लिए केसरी सिंह बाहरट ने चेतावनी ना चुंगटिया की रचना की और उनको रोका। अगला प्रश्न है 56, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में यह कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो वो कौन सा दुर्ग है? रणथंबोर दुर्ग। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का प्रथम जौहर कहाँ हुआ था, तो रणथंबोर दुर्ग में। रणथंबोर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का प्रथम जल जौहर कहाँ हुआ था, तो रणथंबोर में भी हुआ था। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, प्रश्न 57, कौन सा स्थल 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था? तो आहुआ पाली था 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र। प्रश्न 58 है, सिरगासुली या इसरलाट कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर का विजय स्तंभ या फिर जयपुर का कुतुब मीनार किसे कहा जाता है, तो सिरगासुली या इसरलाट आंसर करके आओगे आप। और दोस्तों,
एक खास बात यह है कि इस सगासुली इसलाट का निर्माण यहाँ का शासक था ईश्वरी सिंह, जिसने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों ईश्वरी सिंह ही था जो यहाँ से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। प्रश्न 59 है, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? जसवंत सिंह ने कहा था। जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था औरंगजेब ने। दोस्तों कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी। क्या होता है? धर्म विरोधी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? तो महाराणा कुंभा ने लिखा संगीत पर ग्रंथ। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि महाराणा कुंभा का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा था, यानी कि महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वीणा। कौन सा था? वीणा। अगला प्रश्न है प्रश्न 61, बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? तो सिरोही से संबंधित है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का प्राचीनतम नाम राजस्थान आदित्य किस शिलालेख से मिला है, तो बसंतगढ़ शिलालेख से मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 62, राठौड़ शब्द किससे बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? तो राष्ट्रकूट से बना है राठौड़ शब्द। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि राठौड़ वंश की नींव किसने रखी, तो राव सिंहा ने रखी थी। अगला प्रश्न है 63, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब किया गया? तो 18 अप्रैल 1949 को किया गया। और वह एकीकरण का कौन सा चरण था? तो तीसरा चरण था। प्रश्न 64, बिथौड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो 1857 के संग्राम से संबंधित है बिथौड़ा नामक स्थान। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिथौड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। बिथौड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। प्रश्न 65, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, क्या है क्वेश्चन? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो 1936 को की गई। कब की गई? 1936 को। और किसके द्वारा की गई? तो मग्गाराम वैद्य जी थे जिनके द्वारा की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 66, कानड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? तो पद्मनाभ है। कौन है? पद्मनाभ। और दोस्तों कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ है, इसके अंदर जालोर वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रश्न 67, 1191 व 92 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लड़ना पड़ा। अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में हुआ। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 में हुआ। और तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी के मध्य हुआ। प्रथम युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, जीत गए थे। और दोस्तों द्वितीय युद्ध में शहाबुद्दीन गोरी जीत गया था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 68, ट्रेंच कमीशन संबंधित है? तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए बेंगू किसान आंदोलन किस नदी के किनारे हुआ, तो मैनाल नदी के किनारे हुआ। प्रश्न 69 है, राजस्थान का प्रथम जो चौहान राज्य था, तो अजमेर था। कौन सा था? अजमेर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अजमेर की स्थापना कब हुई, तो 1113 ईस्वी में हुई थी अजमेर की स्थापना। और किसके द्वारा की गई? तो अजय राज के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना प्रश्न 70, 18 अप्रैल 1949 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। और दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था, जो दोस्तों यह एकीकरण में तीसरा चरण है।
कौन सा है? तीसरा चरण। प्रश्न 71 है, दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था दोराई का युद्ध। और दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगी, दोराई का युद्ध कब हुआ था? तो 1659 ईस्वी में हुआ था दोराई का युद्ध। दोस्तों यह दोराई अजमेर के अंदर एक स्थान है और इस युद्ध के अंदर औरंगजेब जीत गया था, दारा हार गया था। औरंगजेब ने दारा को कांकड़वाड़ी का किला है अलवर के अंदर, तो वहां इसे बंदी बनाकर रखा था। तो दारा वहां से भाग गया था, तो औरंगजेब ने उसका सिर काटकर दिल्ली के किले पर लटका दिया था। अगला क्वेश्चन है अपना प्रश्न 72, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री कला का उद्गम कहाँ से हुआ? तो पर्शिया से हुआ। पर्शिया कहाँ है? ईरान में है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रश्न 73, 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 30 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है अपना प्रश्न 74, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ आया था। अजमेर में है इनकी दरगाह। उन्हें शेख ख्वाजा के नाम से भी जाना जाता है। और उस मुगल बादशाह का क्या नाम था? अकबर। प्रश्न 75 है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल में दिया जाता है। महाराणा प्रताप का पिताजी का नाम था उदय सिंह जी। तो उदय सिंह पुरस्कार किसके द्वारा किस में दिया जाता है? तो पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज अपन 75 तक किए, कल 76 से करेंगे स्टार्ट, क्योंकि आज ज़्यादा करेंगे तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।